हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको कन्वर्ट वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। देखिए 205 इंटू पैसे, ये 205 रुपीज़ है, इन्हें आपको पैसों में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन। अब देखिए हमें इसका क्या चाहिए। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है जी, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो भी यूनिट यहाँ पे लिखी होती है उसे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। ये रुपीज़ लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, और इंटू के बाद जो भी यूनिट होगी उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आर बड़े होते हैं या पी। तो भाई रुपए बड़े होते हैं तो जो भी यूनिट बड़ी होगी हमारी उस साइड वन लिखेंगे। अगर रुपए पैसों का फॉर्मूला है तो जहां भी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा आप वहां पे 100 लिखिए, चाहे इधर हो या इस साइड हो। जहां भी ब्लैंक होगा वहां पे आपको 100 लिखना है। ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। जो देखिए यहाँ जो भी यूनिट होगी हम सबसे पहले उसी यूनिट को लिखेंगे। यहाँ आर था, आर लिखा, जो इंटू के बाद होगा उसे हमने जो यूनिट होगी उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी। अब फिर जो यहाँ लिखा है तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 205 रुपीज इज इक्वल टू 100 के नीचे 100 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 205 इक्वल टू। ठीक है जी। देखिए अगर कोई भी रुपए हैं उन्हें आपको पैसों में चेंज करना तो बस उनके आगे 2 जीरो लगा दो। जैसे ये है तो देखिए अगर आप 205 रुपीज है पैसों में बदलना तो आप इनके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, पैसे में बदल जाएंगे। ठीक है, और यही इसका आंसर आएगा। तो अगर हम किसी भी डिजिट को या नंबर को 100 से या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के आगे 205 है, इसे हम 100 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 1 के आगे जितनी जीरो होती है उतनी उसके आगे जीरो लगा देते हैं। 1 के आगे कितनी जीरो है 2, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सब जितने भी कन्वर्ट के क्वेश्चन होते हैं सबके फॉर्मूले एक ही मेथड से बनते हैं, हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। बस आप बनाने का एक बार पूरी वीडियो देखकर मेथड देख लीजिए कैसे बनते हैं, तो फिर आप आराम से बना लेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट है जी, क्या है 9526 पैसे हैं। हमें क्या करना, इन्हें रुपए में चेंज करना है ना। तो अगर कोई भी पैसे हैं तो आपको उन्हें रुपए और पैसों में चेंज करना, तो टू प्लेस पर पॉइंट लगा दो। जैसे ये है ना 9526, वन काउंट करेंगे वंस की साइड से 1 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो। जो आपके लेफ्ट साइड होंगे वे आपके रुपए होंगे, जो राइट साइड होंगे वे पैसे हो जाएंगे। देखना यही आंसर आएगा। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन। जो भी आपकी डिजिट के पास यूनिट लिखी होगी सबसे पहले वही लिखेंगे हम। क्या है जी, यूनिट के पास पैसे है तो हमने यहाँ पी लिख लिया, इक्वल का चिन्ह लगा, इंटू के बाद क्या है आर, तो हमने इधर आर लिख लिया यानी कि रुपए। तो अब देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से आर बड़ा है, यानी कि रुपए ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं और पैसे छोटे होते हैं। तो इस साइड 1 आएगा, जिस साइड भी हमारा बड़ी यूनिट होगी उसी साइड 1 आएगा। तो स्टूडेंट अगर इस साइड 1 आ रहा है आपको, लेफ्ट साइड शुरू में ही 1 आ गया तो समझ लो क्वेश्चन आपका कहीं का है मल्टीप्लाई का। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, इनटू के बाद अगर एक ही यूनिट है ना, अगर इनटू के बाद एक यूनिट है वो भी क्वेश्चन आप सोच लो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, या इस साइड 1 आ जाए तो भी आप सोच सकते हैं कि मल्टीप्लाई का है, या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करवा रहा तब भी आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है। ठीक है, अब देखिए आर इधर आ गया
है ना, आर बड़े होते हैं रुपए। तो अब हमने आपको बताया था अगर रुपए पैसों की क्वेश्चन हो तो जहाँ भी ब्लैंक्स आएगा, यानी कि इस बार ब्लैंक यहाँ है तो उसमें आप 100 ही लिखेंगे। तो आपने यहाँ 100 लिख दिया, है ना। तो देखिए अगर इस साइड 1 आ रहा तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई है, अगर 1 के अलावा कोई और डिजिट आ रही, 10 आ रहा, 100 आ रहा, 1000 आ रहा, 12 आ रहा, 24 आ रहा, 7 आ रहा, कुछ भी आ रहा, तो आप क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 9526 पैसे इज इक्वल टू 9526 अपॉन 100। जो भी आप यहाँ पे अगर 1 नहीं है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से आप इस वाले जो आपको डिजिट दी गई है, नंबर दिया गया है, उसे डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो अब इसे ऐसे लिखिए 9526। अब कितनी जीरो से डिवाइड है, 1 2 जीरो से है तो 2 प्लेस पे काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, 1 2 वंस की साइड से करेंगे, लगा दिया जी। अब इसका आंसर लिख दो। पॉइंट से पहले क्या है 95, और कई बार चेंज करवा रहा, देखो पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे, रुपए और पैसों में कन्वर्ट करवा रहा। अगर 2 यूनिट में कन्वर्ट करवा रहा तो समझ लो क्वेश्चन पढ़ते सार की क्वेश्चन आपका डिवाइड का है, ठीक। फॉर्मूला सबका एक जैसे ही बनेगा। तो अब यहाँ क्या लिख रहा आर, तो 95 क्या हो गया आर। अब पॉइंट के बाद क्या है 26। अब ये इधर क्या लिख रहा पैसे, तो ये पैसे हो गए, ठीक है। तो अब देखो 20 आवर है इंटू मिनट, 20 घंटों को मिनट में बदलना, ठीक है। पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन सी। अब देखो यहाँ आवर लिख रहा तो यहाँ आवर लिखेंगे, इंटू के बाद मिनट लिख रहा तो हम इधर मिनट ही लिखेंगे। अब देखो आवर बड़े हो या मिनट, आवर बड़े होते हैं तो आवर की साइड 1 आ जाएगा, तो इस साइड 1 आ गया तो क्वेश्चन क्या का है, मल्टीप्लाई का है। 1 यूनिट में चेंज करवा रहा, डबल तो नहीं है ना इसकी तरह, तो मल्टीप्लाई है, डबल होती तो डिवाइड होता। ध्यान रखें अगर कभी भी किसी भी फॉर्मूले में आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो, है, तो अगर कहीं भी उसमें ब्लैंक है तो आप उस जगह 60 लिख देंगे। क्या हो, आवर, मिनट और सेकंड है तो उन फॉर्मूले में आप 60 लिखेंगे। ये तो आपने यहां से देख के लिख लिया इतना। अब देखो 20 आवर इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 20, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 6 0, 2 0 0 2 6 12, 0 0 2 1। तो कहीं में चेंज करना था मिनट में, तो स्टूडेंट ये मिनट में चेंज हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 999 डेज है इनटू मंथ एंड डेज, तो 2 यूनिट में चेंज करवा रहा तो हमें पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ते सारी कि ये क्वेश्चन डिवाइड का है। अगर कभी भी 2 डिजिट में चेंज करवाए, यूनिट में सॉरी, है, तो वो क्वेश्चन हमेशा डिवाइड का होता है। लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डी। अब लिखिए जो भी डिजिट के बराबर में यूनिट होगी वही लिखेंगे, डी है तो हमने यहाँ डे लिख दिया, इक्वल का चिन्ह लगा, इनटू के बाद में क्या लिख रहा मंथ, तो हम यहाँ मंथ लिख लेंगे, मंथ। अब देखिए डे बड़े होते हैं या मंथ, तो हमें पता मंथ बड़े होता है, जो भी हमारी यूनिट बड़ी होगी साइड 1 आएगा, ठीक है, इस साइड 1 आ गया। अब बताओ
कितने डे मिलकर 1 मंथ बनाते हैं, तो 30 डेज जब एक साथ मिलेंगे तो 1 मंथ बनाएंगे। और 999 डेज मिलकर कितने बनाएंगे, 999 डेज, यहाँ भी डेज कर लो, इक्वल टू 999, थोड़ा नीचे को लिखिए, डिवाइड बाय 30। तो स्टूडेंट आपने देखा था, अगर इस साइड में आता तो क्वेश्चन जो था हमारा मल्टीप्लाई का, लेकिन इस साइड क्या आया, 30 आया, तो क्वेश्चन है डिवाइड का। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे 3 का टेबल, 30 का टेबल नहीं आता तो आप ऐसे बना सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, और इनके आगे एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे डिवाइड अपना टेबल बना के आप डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये 99 हो जाएगा तो कितनी बार चल जाएगी, 3 बार, यहीं से देख के लिख लेंगे, 1 2 3, 30, 3 जा 90, माइनस कर दिया, 9 बच गया, 9 में से 9 गए 0, फिर आपने ब्रिंग डाउन कर लिया 9, तो कितनी बार चलेगी भाई, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगी, अब भी 3 से ही चल जाएगी, माइनस कर दिया 9 और जी 0। तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या आंसर आएगा, 33 मंथ और 9 डेज। ठीक है जी, तो इस प्रकार ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, क्या है जी, 8789 ग्राम, और इन्हें कहीं में बदलना, किलो एंड ग्राम में बदलना, तो 2 यूनिट में बदलना। 2 यूनिट में बदलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन डिवाइड का है, तो लिखे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ई, देखो ये हमारा नंबर है, नंबर के बाद में क्या यूनिट है, जी, तो हम यहाँ जी लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, इनटू के बाद क्या लिख रहा है, के जी, तो यहाँ के जी लिखेंगे। क्वेश्चन में से देख के लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए जी बड़ा हो या के जी है, अगर आपको नहीं पता कि ग्राम बड़े होते हैं या किलोग्राम बड़े होते हैं, आप भूल गए, आपने सीखा था, तो आप यहाँ पे खड़ा डीसीएम कर लेंगे, के एच डी ए खड़ा, और यहाँ बेसिक यूनिट आएगी डी सी एम। तो बेसिक यूनिट क्या है, जी है हमारी, तो यहाँ सब जगह हम जी लिख लेंगे, यहीं से देख के। तो लिख लिया हमने सब जगह जी। तो अब देखिए जो भी यूनिट हमारी ऊपर होगी वो तो बड़ी होगी, और जो नीचे होगी वो छोटी होगी। तो केजी कहाँ है, केजी ऊपर है तो ये बड़ा है, और जी कहाँ है, ये रहा, जी नीचे है तो ये छोटा है। तो हमें पता चलेगा भाई केजी बड़ा होता है, जी छोटा होता है, तो हमने केजी की साइड 1 लिख दिया, है ना। अब हमें ये देखना कि कितने जी मिलकर 1 केजी बनाते हैं, है ना। तो केजी कहाँ है, किलोग्राम, ये रहे, और यहाँ से शुरू करके जी तक आप 0 0 लिखते हुए चले जाए, तो कितने हो गए, 1000। तो ये 1000 आ गया। अब फॉर्मूला जो भी ये होते हैं इनके भैया, इनके लेंथ है, मास है या कैपेसिटी है, इनके फॉर्मूले किसी के भी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जो ये खड़ा डीसीएम का फॉर्मूला है ना, इससे सारे ही के सारे अपना आप हो जाते हैं, अपना आप बन जाते हैं। अगर आपने आज तक खड़े डीसीएम की वीडियो नहीं देखी तो आप गूगल या यूट्यूब पर जाकर बोल दें खड़ा डीसीएम वीडियोस, जो सबसे पहले ऊपर आएगी वीडियो, तो वही आपको खड़े डीसीएम की वीडियो होगी, उस पर आप क्लिक करें सबसे पहले वाले लिंक पे, तो आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी खड़े डीसीएम की। ठीक है जी। तो अब आप जो भी यहाँ संख्या है उन सबको यहाँ लिखेंगे इसके नीचे,
8789 ग्राम। तो देखो स्टूडेंट, आपने देखा है कि भाई डबल यूनिट में चेंज कर रहे तो डिवाइड है, इधर 1 नहीं है तो भी डिवाइड है। देखो 1 इस साइड आ गया ना, तो अगर 1 इस साइड होता तो मल्टीप्लाई होती, तो अगर 1 इस साइड है, यहाँ कुछ भी हो, जो भी यहाँ होगा उसी से ही हम इस वाली डिजिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। 8789 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 8789 है ना। अब 3 1 का कितनी जीरो है, 3 है, तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, ये लगाते हैं जी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से इधर बड़ी, लेफ्ट साइड बड़ी यूनिट और राइट साइड आपकी छोटी वाली यूनिट रहेगी। तो हमने यहाँ आंसर लिख दिया 8 क्या थे केजी, और 789 क्या हो गए ग्राम। ठीक है, समझ में आया। तो अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 57,009 लीटर इंटू किलोलीटर एंड लीटर में बदलना। हमने देखा भाई 2 यूनिट में चेंज करवाना, तो क्वेश्चन हमारा कहीं का है, क्वेश्चन हमारा डिवाइड का है, पता चल गया पहले ही। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन एफ। देखिए अब क्या करना, जो भी नंबर है इसके बराबर में कौन क्या लिख रहा है एल, यानी कि एल को हमको यहाँ लिख देना। सारे फॉर्मूले एक ही मेथड से बन रहे हैं, देख लेना आपसे। अब इसके इंटू के बाद में क्या है के एल, तो हम यहाँ के एल लिख देंगे। अब देखेंगे हम एल बड़ा होता है के एल बड़ा होता है ना। हम भूल गए, मान लीजिए हम भूल गए, तो अब क्या करेंगे, हम इसे जी को हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ सब जगह एल एल कर देंगे, कर दिया। तो देखिए के एल तो ये रहा और एल ये रहा, तो के एल ऊपर है तो हमें पता चलेगा भाई के एल बड़ा हो, तो जो भी यूनिट बड़ी होगी उस साइड 1 आएगा। अब हमें देखना कितने लीटर मिलकर 1 के एल बनाते हैं, तो के एल ही हो रहा, यहाँ से यहाँ तक हम इसकी 0 लगा देंगे। तो कितने बनाते हैं जी 1000 लीटर मिलकर 1 किलो लीटर बनाते हैं, है ना। सारे फॉर्मूले मास के हो, कैपेसिटी के हो, लेंथ के हो, सब इसी से बनेंगे। कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 15 सेकंड में आप इससे फॉर्मूले बना लेंगे सारे, कोई सा भी फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो 57009, तो हमें पता चल रहा है क्वेश्चन डिवाइड का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 57009 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, इस संख्या को सेम लिखेंगे जिसे डिवाइड कर रहे। अब 3 जीरो है तो 3 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो यहाँ का आपका पॉइंट लग गया। जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका किलोलीटर है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं, और जो बच गया 009 ये आपका एल है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 360 सेकेंड है इनटू मिनट एंड सेकेंड में चेंज करना। मिनट एंड सेकेंड में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा क्वेश्चन डिवाइड है ना, 2 यूनिट में चेंज करवा रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन जी। तो नंबर के बराबर में क्या लिख रहा है सेकंड, तो हमने यहाँ से देख के सेकंड लिख लिया, इक्वल का चिन्ह लगा, इनटू के बाद क्या लिख रहा मिनट, तो हमने यहाँ मिनट लिख दिया। बताइए मिनट बड़े हो या सेकंड, तो मिनट बड़े होते हैं तो मिनट की साइड 1 आ गया, है ना। तो हमने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें मिनट हो, आवर हो, सेकंड हो, बस ये 3 चीज हो, तो हमें उसमें 60 लिख देना, याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने लिख दिया यहाँ 60, तो 60 सेकंड में 1 मिनट हो, और 350 सेकंड में कितनी मिनट होगी, तो भाई इसे हम ऐसे डिवाइड करेंगे। इसे हम ऊपर नीचे रख के डिवाइड नहीं कर सकते, अगर जो 1 0 वाले हैं तो नहीं, हम ऐसे ऊपर नीचे रख के डिवाइड करेंगे। देखो
अब 6 का टेबल बना लो, 6, 12, 18, 24, 30, और एक 0 लगा दो, ये 60 का टेबल हो जाएगा। देखो कितनी बार चलेगी। तो ये हमारा 60 का टेबल बन गया। तो ये क्या है, 6 इसमें नहीं चलेगी, 5 और मिला लेते हैं, 65 होगा, तो इसमें चल जाएगी, 60 बन जाए, 60, 5 उतार ली, ब्रिंग डाउन कर ली, 0, चलता नहीं चलती, लगा दी 0। तो आंसर आ गया हमारा 10 मिनट और 50 सेकेंड। जो रिमाइंडर में बचेगा वो सेकंड होगी, जो आंसर आएगा वो हमारा बड़ी यूनिट होगी हमेशा। ठीक है जी। अब देखिए 368 mm है, और इन्हें हमें बदलना, इन्हें हम cm और mm में बदलना। ठीक है जी। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन H। तो यहाँ पे mm लिख रहा, तो यहाँ हम mm लिख देंगे, इक्वल का चिन्ह लगाओगे, इनटू के बाद cm लिख रहा, तो हम यहाँ cm लिख देंगे। तो अब आपको देखना cm बड़े हो या mm बड़े हो। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे l की जगह क्या करेंगे, चमक रहा है, नहीं चमक रहा, तो यहाँ पे खड़ा DCM दोबारा से कर लेंगे कि HDA खड़ा, बेसिक यूनिट DCM। तो m है इसमें सब जगह, तो यहाँ बेसिक यूनिट में m आ जाएगा, यहाँ भी m, जितनी आवश्यकता है उतना नहीं बना रहे हैं। तो देखो mm ये रहा और cm ये हो रहा है ना, तो cm ऊपर है, mm नीचे है, तो बड़ी यूनिट की साइड में आएगा। और कितने mm मिलकर 1 cm बनाते हैं, तो cm पर 1 लिखो और mm पे 1 0 आएगी, तो 10 हो गई, तो 10 mm मिलकर 1 cm बनाते हैं, है ना। तो 368 mm मिलकर कितना बनाएंगे, 368 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 368, 1 0 है तो 1 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे। अब लिख देंगे आंसर 36, देखो पहले cm है, ये cm लिख रहा, पहले cm लिखेंगे, और ये 8 mm होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप किसी भी क्लास का कन्वर्ट हो, सारे कन्वर्ट के फॉर्मूले एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है जी। और जो मैट्रिक प्रणाली के फॉर्मूले हैं वे सब आप खड़े DCM से बना लेंगे। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।